जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का राजीव प्रकाशन गणित का चैप्टर 2.2 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सवाल दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें कुल मिलाकर बच्चों 11 सवाल दिए गए हैं, तो हम लोग बारी बारी से पूरा हल करेंगे। पहले दिया गया है x² - 2x - 8। ऐसे सवाल बच्चों जो x² + bx + c के फॉर्म में होते हैं, उसमें हमको c को यानी ये 8 को 2 भाग में तोड़ना है। तोड़ने के बाद इसका हमको 8 का करना है गुणनखंड। अब जो गुणनखंड आएगा उसको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास 2 आना चाहिए। तो 8 को तोड़ेंगे, 4 दूना 8 होता है और 4 में से 2 गए 2। x² यहाँ माइनस लगाएंगे, 4 - 2 x - 8। x² - 4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, इधर x का गुणा होगा 2x - 8। दोनों में, इन दोनों पद में x कामन है, x कामन लेंगे, x - 4। इन दोनों में 2 कामन है, +2 कामन लेंगे, x - 4। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, एक कोष्ठक में हो जाएगा x + 2 और अगले कोष्ठक में हो जाएगा x - 4। यदि x + 2 = 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, और x - 4 = 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो ये जो आए हैं ये बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक को हम लोग अल्फ़ा बीटा से दिखाएंगे। तो अल्फ़ा का मान क्या हो गया -2 और बीटा का मान क्या हो गया 4। अब यहाँ से ए बी सी का मान हम निकाल लेंगे। ए का मान क्या है, देखो बच्चों, ये ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। तो ए की जगह क्या है 1, बी की जगह क्या है -2 और सी की जगह क्या है -8। सी की जगह क्या है -8। अब हम लोग करेंगे संबंध के सत्यता की जाँच। लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। संबंध के सत्यता की जांच। तो बच्चों होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ पर अल्फ़ा का मान बच्चों क्या है -2 प्लस बीटा का मान क्या है 4 इज इक्वल -b। तो b की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पर हो जाएगा b की वैल्यू -2 अपान a की वैल्यू क्या है 1। 4 में से 2 गए 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 = 2, यानी ये संबंध सत्य है। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया गया है -2 और बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 4। सी की वैल्यू क्या है -8 अपान ए की वैल्यू क्या है 1। 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस -8 बराबर -8 आता है। संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। ये आपका पहले का पहला। अब देखेंगे हम पहले का दूसरा दिया 4x² - 4s + 1। देखो बच्चों, अगर देखिए ये ax² + bx + c के फॉर्म में होता है कोई बहुपद, तो a का गुणा कराते हैं c में। जो ac आता है उसको 2 भाग में ऐसे तोड़ते हैं, जोड़ने या घटाने पर b आना चाहिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग 4 का गुणा 1 में कराएंगे, 4 एकम क्या हो जाएगा 4। अब 4 को 2 भाग में तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए। 2 दूना 4, 2 + 2 4 होता है। 4s² - 2 + 2 s + 1। ये क्या हो गया 4s² - 2s + -2s + 1। अब दोनों में कॉमन क्या है 2s कॉमन है, तो क्या आएगा 2s और यहाँ पर हो जाएगा -1। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ 2s निकल गया। देखो +2 माइनस से मिलकर बना होता है, 1 माइनस निकाल लेंगे तो 1 माइनस बचा। अब क्या हो गया बच्चों, एक कोष्ठक में 2s - 1 और अगले कोष्ठक में क्या आ गया 2s - 1। अब अगर 2s - 1 बराबर हो 0 तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, उस तरफ माइनस है, इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, s बराबर 1/2। ऐसे इधर भी हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0, तो यहाँ पर 1 को उधर भेजेंगे प्लस में, 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, s = क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर अल्फ़ा का मान क्या हो गया 1/2 और बीटा का मान भी क्या हो गया 1/2। a की वैल्यू क्या है, देखिए a की जगह 4 है, b की जगह क्या है -4 और c की जगह क्या है 1। अब हम लोग संबंध की जांच करेंगे। लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। संबंध के सत्यता की
जांच। तो शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या भी है 1/2 -b। b की वैल्यू क्या है -4, तो b की वैल्यू -4, a की वैल्यू क्या है 4/4। एलसीएम लेंगे, दो हर समान वैसे जुड़ जाएगा, 2/2 माइनस प्लस 4/4 कट गया, क्या आ जाएगा 1/1। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2, c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 4, 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। ये हो गया आपका। चलिए बच्चों, पहले का तीसरा सवाल दिया 6x² - 3 - 7x। ये सवाल 2020 में और 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले बच्चों इसको थोड़ा क्रम से लगाएंगे। 6x² - 7x - 3। मैंने बताया a का गुणा करते हैं c में, 6 3 18 और 18 को 2 भाग में ऐसे तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। 9 दूना 18, 9 में से 2 गए 7, क्या आ जाएगा 6x² - 9 - 2x - 3। यहाँ क्या हो जाएगा 6x² - 9x - +2x - 3। दोनों में 3x कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 2x - 3 +1 कॉमन लेंगे इधर 2x - 3। यहाँ बच्चों एक कोष्ठक में हो जाएगा 3x + 1 और अगले कोष्ठक में हो जाएगा 2x - 3। अच्छा, ये होता कैसे कोष्ठक में, देखो इन दोनों में 2x - 3 कॉमन ले लिया जाता है, तो जो बचता है तो कोष्ठक में लिख दिया जाता है, ऐसे ही होता है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 3x + 1 = 0, 3x = 1 को उस तरफ ले जाएंगे -1 और x = क्या हो जाएगा -1/3। इसी प्रकार से 2x - 3 बराबर क्या होगा 0, 2x = क्या हो जाएगा -3, उस तरफ जाएगा +3 और 2x = क्या हो जाएगा 3/2। यानी यहाँ अल्फ़ा का मान क्या आ चुका है -1/3 और बीटा का मान क्या आ चुका है 3/2। अब यहाँ से ABC का मान देखेंगे। a का मान क्या है बच्चों 6 दिया है, b का मान क्या दिया -7 और c का मान क्या दिया है -3। अब यहाँ से हम लोग संबंध की जांच करेंगे। लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया गया है -1/3 और बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है 3/2 = यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -7 दिया है और a की वैल्यू क्या दिया है 6। इधर बच्चों एलसीएम लेंगे, 3 2 का 6 आएगा, 3 से भाग देंगे 2 ऊपर गुणे 2, 2 3 6 ऊपर गुणा करेंगे 3 3 का 9 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 7/6। 9 में से 2 गए 7/6, 7/6 बराबर 7/6। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया गया है -1/3 और बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है 3/2 बराबर c की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 6, तो क्या हो जाएगा -3 और 3 दूना 6, -3/6 बराबर -3/6। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। ये हो गया आपका पहले का तीसरा सवाल। चलिए बच्चों पहले का चौथा देखेंगे। दिया 4u² + 8u। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ देखिए तो 4u कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका u प्लस इधर क्या बच जाएगा 2। अब अगर बच्चों 4u = 0 हो, ठीक, तो u = क्या हो जाएगा 4 को उस तरफ ले जाएंगे 0 हो जाएगा। अब इधर देखेंगे u + 2 = 0 हो, तो u = क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई 0 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई -2। a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और c की वैल्यू नहीं दिया है 0। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे
शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच, संबंध के सत्यता की जांच। यहाँ से निकालेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 आया, बीटा की वैल्यू क्या है -2 बराबर -b/a। -b की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू क्या है 4। तो इधर क्या हो जाएगा, -2 = 4 से काटेंगे 2, -2 = -2। इधर फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2। सी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 4। 0 गुणा कराएंगे 0 ही आएगा, 4 से 0 भाग देंगे 0 ही आएगा। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 1 का। चलिए बच्चों सवाल नंबर 1 का 5वां दिया है t² - 15। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t² - √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए a² - b² के फॉर्म में हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम एक क्वेश्चन में t + √15 और अगले क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, t - √15। अब यहाँ पर t + √15 बराबर यदि 0 हो तो t = क्या हो जाएगा, -√15 और t - √15 = 0 हो तो t = क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा प्लस में जाएगा √15। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी -√15 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी √15। a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू 0 है, कुछ नहीं दिया है, bx नहीं दिया है, c की वैल्यू क्या दिया है -15। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। यहाँ निकालेंगे शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -√15 और बीटा की वैल्यू क्या है √15 -b। b की वैल्यू क्या है 0, -0/a की वैल्यू क्या है 1। प्लस माइनस घट जाएगा, हो जाएगा 0 और 1 से 0 में भाग देंगे 0। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -√15 और बीटा की वैल्यू क्या है √15 इक्वल क्या हो जाएगा c की वैल्यू क्या है -15, a की वैल्यू क्या है 1 दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब √15 का √15 में गुणा होगा तो 15 बाहर आ जाएगा और माइनस लगा हुआ है तो -15 बराबर -15। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 1 का 5वां। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 1 का 60वां क्वेश्चन दिया है 3x² - x - 4 किस रूप में है, ax² - bx - c के रूप में है। तो a का गुणा कराएंगे c में, क्या हो जाएगा 3 चौक 12। अब 12 को 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। तो चलती हैं 12, 4 में से 3 गए 1, क्या हो जाएगा 3x² - 4 - 3x - 4 हो जाएगा 3x² - 4x प्लस 3x - 4। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन लेंगे हो जाएगा 3x - 4। इधर प्लस 1 कॉमन है 3x - 4। एक क्वेश्चन में हो जाएगा x + 1 और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 3x - 4। यदि x + 1 = 0 हो तो x क्या हो जाएगा -1 और 3x - 4 = 0 हो तो 3x क्या हो जाएगा 4, x क्या हो जाएगा 4/3। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -1 और बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू क्या दिया गया है 3, b की वैल्यू क्या दिया गया -1, c की वैल्यू क्या दिया गया -4। अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों
तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच, संबंध के सत्यता की जांच। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा बच्चों -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया गया -1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया 4/3 इक्वल -b। b की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू क्या है 3। अब यह 3 का 3 हो जाएगा -3 प्लस 4/3 इज इक्वल 1/3। 4 में से 3 गए 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 1/3। ये सही है। अब आगे निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया गया है -1 और बीटा की वैल्यू क्या दिया है 4/3। c की वैल्यू क्या दिया है -4, a की वैल्यू क्या दिया गया है 3। -1 का गुणा 4 में करेंगे क्या हो जाएगा -4/3 इज इक्वल -4/3। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे अतः संबंध सत्य है। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 1 का 7वां 4x² + 5√2x - 3 ax² + bx + c के फॉर्म में है। ये बच्चों एक चीज़ का ध्यान देना, अगर एक जगह माइनस दिया हो तो प्रयास किया कीजिए कि तोड़ने के बाद घटाने पर आना चाहिए। 4 तियाँ 12, 12 को 2 भाग में ऐसे तोड़िए, घटाने पर क्या आना चाहिए 5√2। 12 गुणनखंड क्या होता है 2 दूना 4 तिहाई 12। तो ये क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 गुणे 2। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 को और तोड़ सकते हैं √2 × √2 इंटू 2 तिहाई 6 कर सकते हैं। अगर मैं 6√2 में से √2 घटा दूँ तो क्या आ जाएगा 5√2 आ जाएगा। 6√2 में से √2 घटा दो तो 5√2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको 2 भाग में तोड़ेंगे 6√2 और √2 के फॉर्म में। 4x² + 6√2 -√2x - 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 4x² + 6√2x -√2x - 3। अब देखिए बच्चों इसमें 2√2 कॉमन लीजिए आप। 2√2 अगर यहाँ से निकालेंगे, देखो 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 या फिर 2 × √2 × √2। अगर मैं इसमें से 2√2 निकाल लूँ तो बचेगा क्या √2। क्या इधर क्या बचा √2x और यहाँ से 2√2 निकाल लिया तो मैंने केवल बचेगा 3। यहाँ से -1 कॉमन लो, इधर बचेगा √2x + 3। तो एक क्वेश्चन बच्चों क्या हो गया 2√2x माइनस, यहाँ से हम 2√2x कॉमन लेंगे 2√2x - 1 और एक में क्या बचेगा √2x + 3। यदि बच्चों 2√2x - 1 = 0 रहा होगा तो 2√2x = क्या हो जाएगा 1। इसको उस तरफ ले जाएंगे, x = क्या हो जाएगा 1/2√2। और यहाँ पर यदि √2x + 3 = 0 हो तो √2x = क्या हो जाएगा -3 और x = क्या हो जाएगा -3/√2। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2√2 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा -3/√2। एक यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 5√2 और c की वैल्यू क्या है -3। c की वैल्यू क्या है -3। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। अब संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। तो यहाँ बच्चों शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया है 1/2√2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है -3/√2 इज इक्वल -b की वैल्यू क्या है 5√2 और a की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 4। 2√2 और √2 का जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों आएगा यहाँ पर 2√2। 2√2 से 2√2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे 1। यहाँ से √2 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, ऊपर गुणा कराएंगे 2 तिहाई 6 -6 इक्वल क्या हो जाएगा -5√2/4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 में से 1 गया 5
हो जाएगा -5 अपान √2 इज इक्वल क्या दे है, यहाँ पर √2 से काटेंगे इसको तो यहाँ पर आएगा बच्चों 2√2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 अपान 2√2 इज इक्वल -5 अपान 2√2। इसी प्रकार से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल क्या होता है C अपान ए। अल्फा की वैल्यू क्या दिया है 1 अपान 2√2 और बीटा की वैल्यू क्या दिया है -3 अपान √2। C की वैल्यू क्या दिया है -3, A की वैल्यू क्या दिया है 4। गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा -3, 2√2 का √2 में गुणा करेंगे 4, -3/4 बराबर -3/4। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे अतः संबंध सत्य है। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 1 का 7वां सवाल। चलिए बच्चों यहाँ पर दिया है सवाल नंबर 1 का 8वां, y² + 3 अपान 2√5y - 5। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर अगर बटे में जो दिया है उसका गुणा करा दिए करो इनसे। में ऐसा कैसे होता है देखिए, यहाँ पर हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाता है 2y² + 3√5y - 5 इज इक्वल 0 होता है। इसको उस तरफ भेज देते हैं, 0 से ख़त्म हो जाता है ये, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम लोग इस 2 का गुणा करा देते हैं बाकी सब में। तो इधर क्या हो जाएगा 2y² + 3√5y - 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पर माइनस दिया, मैंने कहा जब एक जगह माइनस दिया हो ध्यान दिया करो घटाने पर आना चाहिए। ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो इसका 2 का गुणा कराएंगे 10 में, 10 दूना 20, 20 को 2 भाग में ऐसे थोड़ी घटाने पर क्या आना चाहिए 3√5। तो 20 का गुणनखंड आप जानते हैं क्या होता है 4 × 5, 5 को क्या लिख सकते हैं √5, 4 × √5 × √5। अगर मैं 4√5 में से √5 को घटा दूँ, 4√5 में से √5 घटा दूँ कितना आ जाएगा 3√5, हमको यही लाना था 3√5। तो क्या हो जाएगा 2y² + 4√5 - √5y - 10। अब बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y² + 4√5y - √5y - 10। अब दोनों में कॉमन क्या है 2y कॉमन है, तो हो जाएगा यहाँ पर बचेगा y + 2 कॉमन लिया हमने 2√5 बचेगा, इधर -√5 कॉमन लेंगे हम तो बचेगा y + 2√5। तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा बच्चों 2y - √5 और अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा y + 2√5। अब अगर 2y - √5 इज इक्वल हो 0, तो 2y इज इक्वल क्या हो जाएगा √5 और y इज इक्वल क्या हो जाएगा √5/2। और यहाँ पर y + 2√5 इज इक्वल हो 0, तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा -2√5। यानी यहाँ पर अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा √5/2 और बीटा का मान क्या हो जाएगा -2√5। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2√5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 यहाँ पर दिया गया। अब हम लोग करेंगे संबंध की सत्यता की जांच। अब हम लोग करेंगे संबंध की सत्यता की जांच। लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया है बच्चों √5/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2√5 इज इक्वल b की वैल्यू क्या है 3/2√5 अपान माइनस में है अपान a की वैल्यू क्या दिया 1/1 का कोई मतलब नहीं होता, वही होगा इधर बटे 1 करेंगे ठीक। एलसीएम 2 आएगा क्या हो जाएगा √5 प्लस 2 1 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर गुणा करेंगे 2 दूना 4 क्या हो जाएगा -4√5 इज इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पर -3/2√5 आ जाएगा। 4 में से 4√5 में से √5 को घटाएंगे क्या हो जाएगा -3√5/2 इज इक्वल क्या हो जाएगा -3√5/2। अब इसी प्रकार से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर √5/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है -2√5 इज इक्वल c की वैल्यू क्या दिया है -5, a की वैल्यू क्या दिया गया है 1।
अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा -√5, √5 का √5 में गुणा 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -5 = -5। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। यहाँ हम लिखेंगे अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर पहले का 9वां दिया गया है 7y² - 11/3y - 2/3y -2/3। मैंने कहा था ऐसे सवाल में जो हर में रहता है उसका, जिसमें हर नहीं लगा उसमें गुणा करा दीजिए। 3 सते 21, 21y², ये सब हट जाएगा, -11y -2। अब देखो 21, ये किस फॉर्म में, ax² + bx + c के फॉर्म में, तो हम a का गुणा कराएंगे c में, तो a का गुणा c में कराएंगे। 21 दूना 42, 42 को 2 भाग में तोड़िए, जोड़ने या घटाने पर 11 आना चाहिए। 21 दूना 42। अब आप जानते हैं 14 × 42 होता है, 14 में से 3 घटाए तो 11 आएगा। यहाँ लिखेंगे 21y² - 14 - 3y - 2 हो जाएगा 21y² - 14y - +3y - 2। अब यहाँ पर क्या कॉमन है बच्चों, 7 कॉमन मिल जाएगा और y 7y कॉमन लेंगे, हो जाएगा 3y - 2। अब +1 कॉमन लेंगे, 3y - 2। एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 7y + 1, और अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 3y - 2। यदि बच्चों 7y + 1 = 0, तो 7y क्या हो जाएगा -1, और y क्या हो जाएगा -1/7। और 3y - 2 = 0, तो 3y क्या हो जाएगा 2, और y क्या हो जाएगा 2/3। यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/7, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। a की वैल्यू क्या है 7, b की वैल्यू क्या दिया गया है -11/3, और c की वैल्यू क्या दिया है -2/3। यहाँ से निकालेंगे हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया गया है -1/7, प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है 2/3, = b की वैल्यू क्या है 11/3, -11/3 दिया है, अपान a की वैल्यू क्या दिया गया है 7। 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 21, 7 से भाग देंगे 3 आगे, ऊपर -3, प्लस 3 × 7 = 7 दूना 14, यहाँ 7 का ऊपर गुणा हो गया, 7 × 3 = 21, माइनस प्लस 11/21 हो जाएगा। 14 में से 3 गई, 11/21 बराबर 11/21। अब यहाँ पर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया गया है -1/7, इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है 2/3, सी की वैल्यू क्या दिया है -2/3, ए की वैल्यू क्या दिया है /7। ये क्या हो जाएगा -2/21। ये देखो बच्चों ये कैसा है 7 गुणा होगा 3 में, क्यों होता है देखो 2/3, बटे का मतलब होता है भाग, आगे 7 करेंगे, इसका बटा 1 करेंगे, 2/3 ये पलट जाता है, गुणा 1/7 हो जाता है, क्या हो जाएगा 7 × 21, इस प्रकार से होता है। तो -2/21 बराबर क्या हो जाएगा -2/21। अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 1 का 9वां। चलिए बच्चों सवाल नंबर 1 का 10वां दिया गया है यहाँ पर x² + 12 + 7x। इसको क्रम से पहले लगाइए, x² + 7x + 12 हो जाएगा। 12 को 2 भाग में तोड़िए, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो x², चलती हैं 12, 4 3 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 3 x + 12, तो x² + 4x + 3x + 12। x कॉमन लेंगे तो x + 4, प्लस 3 कॉमन लेंगे x + 4। एक कोष्ठक में हो जाएगा x + 3, और अगले कोष्ठक में हो जाएगा x + 4। यदि बच्चों x + 3 = बराबर 0, x + 3 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा -3, और x + 4 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा -4। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। a की वैल्यू क्या दिया है 1, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों 7, और c की वैल्यू क्या है 12। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
संबंध के सत्यता की जांच, संबंध के सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपान ए। अल्फा की वैल्यू क्या दिया है -3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है -4 इज इक्वल बी की वैल्यू क्या दिया है 7, तो -7 अपान ए की वैल्यू क्या है 1, तो -4 -3 जोड़ेंगे -7 आ जाएगा, -7 बराबर -7। यहाँ आगे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए। अल्फा की वैल्यू क्या दिया है -3, बीटा की वैल्यू क्या दिया है -4, -3 इंटू -4, सी की वैल्यू क्या दिया है 12, ए की वैल्यू क्या दिया है 1, चलती हैं 12 माइनस माइनस प्लस 12 बराबर 12। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। यहाँ लिखेंगे अतः संबंध सत्य है। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 1। चलिए बच्चों सवाल नंबर 1 का 11वां सवाल, 1 नंबर का लास्ट सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी और अगले कोष्ठक में ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या दिया एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक कोष्ठक में एक्स प्लस √5 इक्वल के और अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा एक्स माइनस √5। यदि x प्लस √5 इज इक्वल 0 हो तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा -√5 और x माइनस √5 इज इक्वल 0 हो तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा √5। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगा -√5 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी √5। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों 1, बी की वैल्यू नहीं दिया है 0, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b अपान ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया है -√5 प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है √5 इज इक्वल बी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 1, ये घट जाएगा 0 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल क्या हो जाएगा c अपान ए। अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा c अपान ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -√5 और बीटा की वैल्यू क्या है √5, सी की वैल्यू क्या दिया है -5, ए की वैल्यू क्या दिया है 1, तो √5 का √5 में गुणा होगा क्या हो जाएगा 5, -5 इज इक्वल -5। अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। ये बच्चों सवाल नंबर 1 यहाँ से आपका कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 2 दिया है, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। यहाँ पर जो पहला दिया गया बच्चों ये शून्यकों का योगफल है और दूसरा जो दिया गया ये शून्यकों का गुणनफल है। यहाँ पर द्विघात क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब पहला सवाल दिया है, पहला सवाल हम लगाएंगे, क्या दिया है इसका शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल कितना दिया है पहले सवाल में, शून्यकों का योगफल जो दिया है कितना दिया है यहाँ पर देखिए आप 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। अब फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है 1/4 एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या दिया -1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, 1/4 कामन लेंगे इसमें, 4 गुणा इसमें हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स हो जाएगा, 1 गुणा एक्स में एक्स -4,
ये हो गया बच्चों आपका √2 और 1/3। तो फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। x² माइनस शून्यकों का योगफल क्या दिया है, √2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दिया है 1/3। 1/3 इधर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। ये हो गया बच्चों आपका दूसरे का। तीसरा दिया है 0√5, 0√5। तो तीसरा निकालेंगे, क्या दिया 0√5। फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया 0 इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दिया √5। x² माइनस 0 हो जाएगा, इधर गुणा होगा प्लस √5, तो द्विघात बहुपद क्या आ गया x² प्लस √5। इसी प्रकार से चौथा देखेंगे, क्या दिया 1, यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया 1 और गुणनफल भी कितना दिया 1। फार्मूला क्या था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया 1 इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1, x² माइनस x प्लस 1 दूसरा हो गया। चलिए अब यहाँ पर, हाँ ये चौथा हो गया आपका। पाँचवा देख लेते हैं, पाँचवा क्या दिया -1/4 कामा 1/4। तो फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है -1/4, -1/4 x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दिया है 1/4। ये क्या है, शून्यकों का योगफल है, ये गुणनफल। तो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4, 1/4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर देखेंगे छठवां सवाल दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है 4, गुणनफल दिया है 1। फार्मूला क्या था, x² प्लस अल्फ़ा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है 4 x प्लस 1। ये बच्चों आपका दूसरा सवाल है। यहाँ से सवाल नंबर 3 दिया गया है, गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों को सत्यापित कीजिए। सवाल नंबर 1 दिया गया है 4x² माइनस 3x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो a का गुणा कराएंगे c में, 4 एकम 4, 4 को 2 भाग में तोड़िए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4 में से 1 गया 3, 4 माइनस 1 x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस 1, 4x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 1। एक क्वेश्चन में 4x प्लस 1 और अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा x माइनस 1। यदि 4x प्लस 1 इज इक्वल 0 हो तो 4x इज इक्वल क्या हो जाएगा -1 और x इज इक्वल क्या हो जाएगा -1/4। यदि x माइनस 1 इज इक्वल 0 हो तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 1। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगा -1/4 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या दिया -3 और c की वैल्यू क्या दिया -1। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -1/4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल माइनस, बी की वैल्यू क्या दिया है -3 और ए की वैल्यू क्या दिया है /4। यहाँ पर देखो बच्चों -1/4 बटे 1 करके एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहाँ पर -1, 4 एकम 4 प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 3/4, 4 में से गए 3, 3/4 बराबर क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया है -1/4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया 1 इज इक्वल सी की वैल्यू क्या दिया है -1/a की वैल्यू क्या दिया है 4, -1/4 बराबर -1/4। अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध
सत्य है। ये बच्चों आपका हो गया सवाल नंबर 3 का। चलिए बच्चों सवाल नंबर 3 का दूसरा दिया गया 3x² + 4x - 4। इसको लगाएंगे ax² + bx + c के फॉर्म में है तो a का गुणा कराएंगे c में, 3 चौके 12। अब 12 को दो भाग में तोड़िए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 4। तो 6 दूना 12, 6 में से 2 गए 4। 3x² + 6 - 2x - 4। 3x² + 6x - 2x - 4। 3x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 2 - 2 कॉमन लेंगे x + 2। एक क्वेश्चन क्या आ गया 3x - 2 और दूसरे क्वेश्चन क्या आ गया x + 2। ये 3x - 2 = 0 हो तो 3x = क्या हो जाएगा 2, x = क्या हो जाएगा 2/3। यदि x + 2 = 0 हो तो x = क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पर बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 2/3 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 3 दिया है, बी की वैल्यू क्या दिया है 4 और सी की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर -4। फिर यहाँ पर संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया है 2/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है -2 = बी की वैल्यू क्या दिया है 4 -4 ए की वैल्यू क्या दिया है 3। इधर बटा 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, इधर 2 3 2 जा -6 हो जाएगा, इधर -4/3। 6 में से 2 घटाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 4 -4/3 बराबर -4/3। अब आगे निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया है 2/3 इंटू बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू क्या दिया है -4 ए की वैल्यू क्या दिया है 3। 2 दूना 4 -4/3 बराबर -4/3। अतः संबंध सत्य है। अतः संबंध सत्य है। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 3 का तीसरा दिया गया है 5t² + 12t + 7। अब देखो ax² + bx + c के फॉर्म में है तो 5 गुणा कराएंगे 7 में 5 × 35। 35 को दो भाग में तोड़िए, जोड़ने या घटाने पर 12 आना चाहिए तो 5 × 35 5 + 7 12 ही होता है। 5t² + 5 + 7 × t + 7 हो जाएगा 5t² + 5t + 7t + 7। इसमें कॉमन क्या है 5t कॉमन है तो बचेगा t + 1, इधर 7 कॉमन है बचेगा t + 1। अब इधर क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन में 5t + 7 और अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा t + 1। यदि 5t + 7 = 0 हो तो 5t = क्या हो जाएगा 5t 7 को उधर भेजेंगे -7 हो जाएगा, t = क्या हो जाएगा -7/5। या t + 1 बराबर 0 हो तो t = क्या हो जाएगा -1। अल्फ़ा = क्या हो जाएगा -7/5 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ए की वैल्यू क्या दिया है 5, बी की वैल्यू क्या दिया है 12 और सी की वैल्यू क्या दिया है 7। अब आगे निकालेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -7/5 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1 = -b। बी की वैल्यू क्या दी है 12 ए की वैल्यू क्या दी है 5 बटे 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, इधर होगा -7 प्लस 1 से भाग देंगे 5, ऊपर गुणा होगा -5 -12/5 -7 और इधर जोड़ेंगे -5 को तो हो जाएगा -12 -12/5 बराबर -12/5। और यहाँ से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इक्वल क्या हो जाता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है -7/5 इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है -1, सी की वैल्यू क्या होती है 7,
ए की वैल्यू क्या होती है 5, माइनस माइनस प्लस 7/5 इज इक्वल क्या हो जाएगा 7/5। अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। ये हो गया बच्चों आपका सवाल। ये बच्चों सवाल नंबर 3 का चौथा दिया 2x² + 7/2x + 3/4 बटा 4 है तो 4 का सब में गुणा करा देंगे, 4 दूना 8x² हो जाएगा ये, प्लस ये 4 से जब गुणा कराएंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पर हो जाएगा 14x + 3। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 8 3 24 और 24 को 2 भाग में तोड़ना है, कितना आना चाहिए 14, तो 12 दूना 24, 12 + 2 8x² + 12 + 2x + 3, यहाँ क्या हो जाएगा 8x² + 12x + 2x + 3, 4x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 2x + 3 + 1 कॉमन लेंगे 2x + 3, तो क्या हो जाएगा 4x + 1 और 2x + 3। अब ये 4x + 1 = 0, तो 4x = क्या हो जाएगा -1 और x = क्या हो जाएगा -1/4। 2x + 3 = 0 हो, 2x = क्या हो जाएगा -3, x = क्या हो जाएगा -3/2। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/4 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2। ए की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पर, यहाँ से देखेंगे 8, और यहाँ से देखेंगे प्रश्न से, ए की वैल्यू क्या दी गई 2, बी की वैल्यू क्या दी है 7/2 और सी की वैल्यू क्या दी गई 3/4। अब यहाँ पर संबंध निकालेंगे, शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच। तो बच्चों शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b। ये पाने अल्फा की वैल्यू क्या दिया है -1/4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है -3/2 इज इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या दिया 7/2, ए की वैल्यू क्या दिया 2। एलसीएम कितना आएगा 4, इधर क्या हो जाएगा -1, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो क्या हो जाएगा +-6 इज इक्वल 2 का ऊपर गुणा होगा -7/4, -7/4 बराबर क्या हो जाएगा -7/4। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। अल्फा की वैल्यू क्या है -1/4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -3/2, सी की वैल्यू क्या दिया है 3/4 और ए की वैल्यू क्या दिया है 2। गुणा कराएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/8 बराबर 2 का ये इसमें गुणा हो जाएगा 3/8 बराबर 3/8। अतः संबंध सत्य है। ये हो गया बच्चों सवाल नंबर 3 आपका कंप्लीट। चलिए बच्चों सवाल नंबर 4 दिए गए, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्य के 1/2 है तो लैम्डा का मान याद कीजिए। यहाँ पर 2x² + 3x + लैम्डा, एक शून्य के 1/2, शून्य कहते हैं किसी बच्चों ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य कहलाता है। यानी x जहाँ यहाँ पर x का वैल्यू हम 1/2 रखें तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ मान रखेंगे 1/2 प्लस 3 की जगह रखेंगे x की जगह 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल 0। 2 गुणे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 3/2 हो जाएगा प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 का 2, 2 दूना 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 0। हर समान है वैसे जुड़ जाएगा 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब यहाँ पर 2 का 2, 2 दूना 4, 2 प्लस लैम्डा बराबर क्या हो गया 0। लैम्डा इज इक्वल 2 को उस तरफ ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा -2। ये हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों सवाल नंबर 5 दिया है, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा बीटा का मान। अच्छा ये बहुपद क्या दिया x² - 4√3x + 3। बहुपद का द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा से तुलना करने पर अच्छा तुलना करेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 4√3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। मान किसका पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4√3 माइनस अल्फ़ा बीटा वैल्यू क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो आपका 4√3 - 3 हो गया आंसर।